हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 9th और 10th का। देखिए 9th और 10th की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों की प्रोबेबिलिटीज लगभग सेम है। क्लास 9th में थोड़ा सा डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ना है, 10th में कुछ इवेंट्स की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो ये प्रोबेबिलिटी है स्पेशली 10th का भी है और 9th के बच्चे पढ़ सकते हैं। एक्चुअली अभी आप आगे देखेंगे कि 9th और 10th की प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, दोनों में सेम चीज़ें यूज होती हैं, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो 10th में है एग्जाम्पल्स का वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो हम एक साथ दोनों में कवर कर देंगे। दोनों का वीडियोस अलग अलग बनाने के लिए कोई फायदा नहीं है, आप एक ही में चाहे तो देख सकते हैं, 9th के भी और 10th के भी। तो प्रोबेबिलिटी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी का एक ही मतलब होता है कि किसी इवेंट के करने की या होने की संभावना। बस में आया कि नहीं आया? किसी इवेंट के या किसी भी क्रिया के करने की या होने की क्या संभावना है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। जैसे आप देखे होंगे कि आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो क्रिकेट मैच खेलने में दो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कि जो है अगर मैच अच्छे से हो रहा है, कोई उसमें जो है फेयर अनफेयर वाली बात नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि या तो कोई टीम जीतेगी या फिर हारेगी। तो दो ही संभावनाएं होती हैं। अगर आप किसी कॉइन को टॉस करें तो आपको मिलेगा कि या तो कॉइन में हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई एक इवेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन है, तो उसमें क्या होगा? या तो हेड आएगा या फिर क्या होगा? टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कुछ हो सकती है और टेल आने की भी कुछ संभावना हो सकती है। संभावना का मतलब किसी चीज के आने की प्रोबेबिलिटी, उसी को हम लोग फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। जब हम लोग किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने जाते हैं, किसी पर्टिकुलर आउटकम के लिए, भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट इस दुनिया में दो तरीके से होता है। एक होता है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक होता है लैबोरेट्रिक एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? जो एक्सपेरिमेंट लैब में हम लोग करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो लैब में जो एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं उसको बोलते हैं लैबोरेट्रिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी इसके बारे में डिस्कस करना है, पहले इसको समझ लीजिए। देखो, लैब वाले एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो हमें पहले से पता होता है। बस में आया कि नहीं आया? कि अगर ये और ये केमिकल मिलाएंगे तो यही बनने वाला है इतने टेम्परेचर पर। जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे कि अगर कोई दो केमिकल आप मिलाओगे तो तीसरा फिक्स है बनने वाला। जैसे मान लीजिए एसिड और बेस बनाएंगे तो सॉल्ट ही बनना है, ऐसा आप लोग पढ़े हैं। तो हमें उसका रिजल्ट क्या होता है पहले से पता होता है। तो इसका मतलब रिजल्ट जो है हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। रिजल्ट कैन बी प्रिडिक्टेड या फिक्स्ड, हम लोग बोल सकते हैं। कैन बी प्रिडिक्टेड और फिक्स्ड। बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रिडिक्टेड का मतलब होता है पहले से कोई चीज को गेस करना या पहले से आंकना, उसको बोलते हैं गेस करना। तो जो लैब में एक्सपेरिमेंट होता है उसका रिजल्ट हमें पहले से क्या होता है? पता होता है, इसलिए उसको बोलते हैं लैबोरेट्रिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हमें ना पता हो, उसका दायरा पता हो कि या तो ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा, लेकिन कौन सा उनमें से आएगा ये हमें पता ना हो और हम गेस भी ना कर पाए, तो उसको कैसा बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एन एक्सपेरिमेंट, इसका डेफिनेशन यही है कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। खैर प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखने वाला नहीं है, अभी मैथमेटिकल चीजें भी आएंगी। एन एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। उस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम। लेकिन ध्यान रहे, हाँ, उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो उनकी संभावित रिजल्ट है कि या तो यह आएगा या फिर यह आएगा, मतलब इसका मतलब पॉसिबल आउटकम्स फिक्स होते हैं, बट पॉसिबल आउटकम्स उस रिजल्ट के क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, आर फिक्स्ड।
पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं बेटा, फिक्स्ड होते हैं हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर इसका हम एग्जांपल दूं तो इसके एग्जांपल क्या ले सकते हो, जैसे मान लीजिए आपका HCl है जी, पढ़े कि नहीं पढ़े, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इन लोगों को मिलाएंगे तो हमें NaCl दे देगा और प्लस वाटर निकल जाएगा। ये पहले से पता होता है कि नहीं पता होता है? दैट इज कॉमन सॉल्ट जो आपका है, ठीक है, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड और प्लस H2O। तो ये चीज हमें पहले से पता होता है। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर हम आपको इसमें एग्जांपल देना चाहें, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो आपका हो गया टॉसिंग ऑफ कॉइन, टॉसिंग ऑफ कॉइन्स। एक कॉइन को टॉस करें या एक से ज्यादा को टॉस करें तो आप कह नहीं सकते हो कि क्या आएगा, लेकिन ये कह सकते हो कि या तो हेड आएगा या फिर, तो उसके पॉसिबल आउटकम तो फिक्स है, लेकिन कौन सा आएगा वो फिक्स नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात में आया कि नहीं आया, कि आप लोग कुछ दूसरा बोल देते हैं, नहीं ना? तो अगर आप टॉसिंग ऑफ कॉइन बोल करेंगे, किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या कह सकते हो कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब हेड और टेल किसी एक कॉइन को टॉस करने की टोटल आउटकम्स हो गए, इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। अगर दो कॉइन को टॉस करोगे तो दोनों में या तो हेड आ सकता है या फिर दोनों में टेल, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल आ सकता है या फिर पहले में टेल दूसरे में हेड आ सकता है। तो चार केसेस बनते हैं, अभी हम लोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, सेकेंड एग्जाम्पल, तो बताओ, थ्रोइंग डाइस। डाइस जानते हैं, लूडो वाला डाइस। अब आप जब फेंकते हो तो 1 से 6 तक डॉट आ सकता है, लेकिन कौन सा आएगा ये आपको पता होता है? नहीं पता होता है। ऐसे तीसरा ड्राइंग कार्ड्स फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स। बस में है कि नहीं? जो आपके प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स के 52 कार्ड्स हैं, और उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया जाए और उनमें से कहें कि 1 या 2 कार्ड आप इधर देख के खींचो, तो कौन सा निकलेगा पता रहेगा आपको। लेकिन दायरा पता है कि या तो उसमें 4 कैटेगरीज है, चारों में से कोई निकलेगा। बस में है कि नहीं है? तो कैटेगरीज आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली तो ये सारे एग्जाम्पल जो आपके हो गए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, टॉसिंग ऑफ कॉइन, थ्रोइंग डाइसेस और ड्राइंग कार्ड्स फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स। पास में है कि नहीं है? ये सभी किसके एग्जाम्पल है बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल हैं। और लैब वाला एग्जाम्पल तो पढ़ना नहीं है, वो तो आपको लैब में पढ़ना है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा आपको हम चीजों के बारे में डिस्कस करें इनसे रिलेटेड। अब देखो, ध्यान से सुनिए जी। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग अभी तक पढ़े डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी पहले से डिस्कस कर लिया गया है, किसी इवेंट के होने की या करने की संभावना। बात में आया कि नहीं है? तो संभावनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी हमेशा किसका निकलता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का। किसका निकलता है बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट का। तो अब आप जानते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो होता है वो आउटकम्स को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, अभी आप पढ़े। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे आपका देखो, सुनो, एक टर्म होता है बेटा इवेंट। क्या होता है? इवेंट। एक टर्म होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है? सैंपल स्पेस। इवेंट का मतलब कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर आउटकम के बारे में बात करें, व्हेन, क्या लिख रहे हैं, व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्टिकुलर आउटकम,
जब हम लोग किसी पर्टिकुलर आउटकम के बारे में बात करें तो वो आउटकम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, उस पूरे कहानी को क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। बस में आया कि नहीं आया? सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल आउटकम्स को इकट्ठा कर लो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब जैसे अगर हम सैंपल स्पेस निकालने की बात करें, जैसे मान लीजिए एक कॉइन को टॉस करें, कितने कॉइन को? एक कॉइन को टॉस करने पर क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल। या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। बस में है कि नहीं है? तो अगर इसका सैंपल स्पेस लिखा जाए S, तो H, T। एक वन कॉइन को टॉस करोगे तो दो सैंपल स्पेस में 2 पॉइंट होंगे H, T। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन अगर 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या आएगा? दोनों में H आ सकता है, या फिर दोनों में, या फिर पहले में H दूसरे में T, या फिर पहले में T दूसरे में H। इस तरह से आ सकता है। इसका मतलब अगर इसका हम लोग सैंपल स्पेस लिखें, किसका? 2 कॉइन्स का, तो क्या होगा? HH, HT, TH, TT। बस में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 कॉइन को टॉस करोगे तो दोनों में या तो हेड आएगा या तो दोनों में टेल आएगा, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड। इसके अलावा और कुछ नहीं सकता। तो आप दोनों हाथ से 2 कॉइन को अगर टॉस करें तो इन्हीं में से कोई एक आएगा। इस पूरे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads on tossing of 2 coins, तो अब हम लोग किसी खास के बारे में बात कर रहे हैं। खास कौन सा है? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 कॉइन्स के टॉस करने में 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो जब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तब वो क्या कहलाएगा? इवेंट। तो हमारा यहां पर इवेंट क्या हो गया? 2 हेड, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, और बाकी सभी लोग सैंपल स्पेस में ही रहेंगे। इसी तरह से अगर हम 3 कॉइन को टॉस करें, कितने कॉइन को? अभी अभी आप लोग देखें कि जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसके अंदर 2 केसेस हैं। 2 कॉइन में 4 केसेस। तो इसका मतलब ये 2 की पावर 1 लिखा है, ये 2 की पावर 2 लिखा है। तो अगर 3 कॉइन लेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और उसमें 8। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो 3 कॉइन्स को अगर टॉस करोगे तो हमारे पास 8 केसेस बनते हैं। 3 कॉइन में क्या होता है, देखो किस तरह से इसको निकालते हैं। 3 कॉइन चाहे आप एक साथ टॉस करो या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करो, ठीक है? तो पहली बार टॉस करोगे, 3 कॉइन को पहली बार टॉस करोगे तो क्या आएगा? थोड़ा सा नीचे लिखते हैं तो भी स्पेस उधर नहीं हो। 3 कॉइन्स, ये थोड़ा सा देखना है। पहली बार टॉस करेंगे तो या तो H आएगा या फिर T आएगा। बस में आया कि नहीं आया? फिर वही कॉइन को दूसरी बार टॉस करेंगे, फिर वही H या T। तो इसके सामने H या फिर T, ऐसे इसके सामने H या फिर T। बस में आया कि नहीं आया? अब फिर उसी कॉइन को टॉस करेंगे तो तीसरी बार भी केस क्या बनेगा? या तो H या फिर T। तो H और या फिर T, H या फिर T, H या फिर T, और ऐसे भी H या फिर T। तो ये टोटल केस हो गया जब 3 कॉइन को टॉस करो या एक कॉइन को 3 बार टॉस करो। अब अगर इसको शुद्ध रूप में लिखें, इसका सैंपल स्पेस बनाएं, तो पहला केस क्या बन रहा है? H H H बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तीनों में क्या आ सकता है? H H H, तीनों में आ सकता है H H ना।
तो क्या लिखोगे? एच एच एच। फिर सुनो सुनो, एच एच टी, शुरुआत में 2 बार हेड आए, लास्ट में टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। एच एच टी, एच एच टी। और बताओ, एच टी एच, वेरी गुड, एच टी एच, एच टी टी, शाबाश, एच टी टी। अब टी एच एच, टी एच एच, टी एच टी, शाबाश, टी एच टी, टी टी एच, टी टी एच और टी टी टी, लास्ट में टी। अब काउंट करो कितना हो गया? 8 हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या बोले थे कि जब 3 कॉइन को टॉस करोगे तो एक कॉइन से 2 संभावनाएं, तो 3 कॉइन से 2 की पावर 3 मतलब 8 पॉसिबल केसेस निकलेंगे। ऐसे अगर 4 कॉइन को टॉस करें तो 2 की पावर 4, 16 केसेस निकलते हैं। बात में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग सैंपल स्पेस बनाना अगर सीख गए तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आप धड़ाम से कर देंगे तुरंत। अगर आप सैंपल स्पेस बनाना सीख गए कि 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कितने पॉसिबल केसेस होंगे, आपको बताया गया 8 पॉसिबल केसेस होंगे, और वो ये सारे हैं एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ये टोटल 8 केसेस होते हैं जब 3 कॉइन को टॉस किया जाए, और 2 कॉइन में 4 और 1 कॉइन में 2। सिमिलरली आइए देख लेते हैं कि जब डाइसेस को थ्रो किया जाए, जब डाइस को थ्रू किया जाए तो उसमें क्या होता है। सुनो, अब आप जानते हो एक डाइस को अगर आप थ्रो करोगे तो इससे सैंपल स्पेस में 1 आ सकता है, या फिर 2, 3, 4, 5, 6, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। बस में आया कि नहीं आया? यानी कितना हो गया? 6 है कि नहीं है? और कितना डाइस लिए थे? बस में आया कि नहीं आया? ऐसे अगर 2 डाइस ले लेंगे जी, अगर 2 डाइसेस ले लोगे तो अगर 2 डाइस लेंगे तो टोटल कितना केस बनेगा? 6 की पावर 2, 36। अब सुनो, कहानी बहुत लंबी है। देखो, जब हम लोग 2 डाइस लेते हैं बेटा तो 1 दोनों में 1 1 आ सकता है, या फिर पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3, 1 के साथ सबको अरेंज कर दो 6 तक, 1 4, 1 5, 1 6, 1 6। अच्छा ये बताओ, अब 2 के साथ 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। बस में है कि नहीं है? ऐसे 3 1 है कि नहीं? 3 1 करेंगे, फिर 3 2, और फिर 3 3, 3 4, 3 5, 3। ऐसे करते 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 हम लोग कहां तक आ जाएंगे? 6 1 में आ जाएंगे। 3 1 के बाद 4 1, 5 1, फिर 6 1, 6 1। इसके बाद बेटा 6 2, 6 3, 6 4, नहीं अब इस बार नहीं करेंगे डॉटर, 6 5 और 6 6। ये हुआ टोटल केसेस। जब 2 डाइस को आप फेंकोगे तो इस तरह से उनमें केसेस आते हैं। ध्यान से देखिए, अब देखो कितने हैं? 36 है टोटल, 6 इधर की तरफ और 6 इधर की तरफ, तो 6 6 जा 36। तो जब हम लोग 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 2 माने कि 36 केसेस निकलते हैं। और 6 केसेस ऐसे हैं जिनमें सेम नंबर होते हैं डाइस पर, जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो 6 केसेस ऐसे हैं जिनमें डाइस पर सेम नंबर होता है। कितने में से? 36 में से। इनको बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं? डबलेट। अरे डबलेट मत बोल देना, डबलेट। अच्छा, इनको अगर हम एक ऐसे नंबर में एक डिब्बे में बंद करें तो इस तरह से डिब्बा बनता है हमारा, डायगोनल की तरह। ये देखो, ये जो डिब्बा है ये हमारा कहलाता है डबलेट। क्या कहलाता है बेटा?
डबलेट, ये बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आता है, बोर्ड में 10th में बहुत बार आया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड डबलेट ऑन द थ्रोइंग 2 डाइसेस, 2 डाइस को थ्रो करें तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी अभी बता रहे हैं, धन दे कर लेंगे आप लोग। तो समझ आया कि नहीं? आज ही आ गया ना कि डबलेट क्या होता है। डबलेट, डबल का मतलब 2 और डबलेट मतलब जब 2 डाइस पर सेम नंबर हो तो वो कितने केस बनेगा? 6 केस, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। और टोटल कितना होता है 2 डाइस में? अच्छा, कोई बता सकता है अगर 3 डाइस को थ्रो करें तो कितना केस आएगा? 216। वेरी गुड। 6 पावर 3, 6 is 36 is 216। तो इस तरह से 216 केसेस बनेंगे। खैर उसमें तो मौत हो जाएगा यार निकालने में, आदमी मर जाएगा भाई साहब 216 केस बनाने में ना, 302 हो जाएगा समझ रहे हैं ना? तो 6 पावर 3 जब 3 डाइस को लेंगे तो 216 केस निकलेगा। और इसको जब आगे आप फाइंड करना चाहोगे तो आप इधर की तरफ चले जाओगे, अरे मरी जाओगे। 216 केस कौन बनाएगा जी? मरना है क्या? बताइए, मरना नहीं ना है। चलो अब है, देखो जी, एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो इस दुनिया में, इस क्लास में, मतलब प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हम लोग आप किस तरह से एक्सपेरिमेंटली डिफाइन कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस फार्मूले से निकालोगे, वो फार्मूला, बस में नहीं है, उस फार्मूले को निकालना। अच्छा, अब आप जानते हो हमें प्रोबेबिलिटी का मतलब टोटल परसेंटेज निकालना होता है कि इस चीज के आने कितना परसेंटेज है। तो आइए चले करते हैं। पहली चीज बेटा हम लोग ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी इवेंट का निकलता है। देखो सिंबल को देख लो, पीई, इस चीज को देख लो, पीई। पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। इसको कैसे पढ़ते हैं? ठीक है, देखो पीई, पीई का मतलब पी मतलब प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये सिंबल होता है। इस पूरे को, इतने को रिप्रेजेंट करने के लिए इतना छोटा सिंबल होता है। पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किस तरह से होती है? सबसे पहली चीज, इवेंट ई के आने में जितने केसेस हों अपॉन टोटल केसेस। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब जो फेवर करें किसको? ई के। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई, बस में है कि नहीं है? अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे अभी अभी आप, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला होता है। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जिसको पीई से लिखते हैं उसका फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब ये हुआ कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो आप कह सकते हो कि उस इवेंट को कितने लोग फेवर करने वाले हैं। जैसे अगर हम एक डाइस को थ्रो करें तो हमें पता है कि 1 से 6 तक नंबर आता है। एक क्वेश्चन करवा के ये फॉर्मूले को क्लियर करा दें हम। जैसे हम कहें क्वेश्चन में कि फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, एन इवन नंबर इन throwing
इन थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को फेंकने पर इवन नंबर आने की संभावना बताओ कितनी परसेंट केसेस हैं। अब सुनो, तो पहली चीज बेटा, जब किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो सबसे पहला चीज उसमें देख लो कि उसमें एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट क्या है? थ्रोइंग अ डाइस, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। और कैसा एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। बस में आया कि नहीं आया? और सुनो, जो निकालना हो, जो निकालना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो गेटिंग एन इवेंट नंबर, ये हमारा इवेंट है। ये क्या है बेटा? इवेंट। इवेंट को हम लोग हमेशा ई से लिखते हैं। बस में आया कि नहीं है? और ई की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो पीई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पीई। तो सबसे पहला काम, आप सैंपल स्पेस निकाल दो। क्या निकाल दो? पूरा आउटकम एक साथ लिख दो। तो जब एक डाइस को थ्रू करोगे, फेंकोगे, तो कितना संभावनाएं होती है? या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3, या फिर 4, या 5, या फिर 6। इन्हीं में से कोई एक आएगा। हमें किसी एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो अब आप बताओ, इसमें से इवन नंबर कौन सा है जी? इवन नंबर कौन सा है? 2, 4 और 6। ये तीनों इवन नंबर है। तीनों तो आएगा नहीं, आएगा एक, लेकिन इन्हीं तीनों में से कोई एक आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हमें निकालना है किसी एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो अब आप बताइए, इन 6 में से 3 तो इवन नंबर है, तो इसका मतलब हमारे फेवर में कितने लोग हो गए? 3 लोग। कितने में से? 6। तो 3/6 1/2, यानी 50% प्रोबेबिलिटी निकल गया। तो इसका मतलब अगर हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें जिसमें कोई एक इवन नंबर मिल जाए, पीई अगर निकालना चाहे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई, तो इवन नंबर के फेवर में कितने लोग हैं? 3 लोग। तो 3 लोग, अच्छा ध्यान रहे, अपॉन टोटल कितना था? तो 1/2। 1/2 चाहो तो परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो, 50%। 1/2। क्लियर है बेटा? हमेशा। अब देखो, तो इस तरह से ये उसका डेफिनेशन होता है। पीई हमेशा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। उसके फेवर में कितने लोग हैं डिवाइड बाई टोटल में से कितना था। तो फेवरेबल अपॉन टोटल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ठीक है। अब देखिए, कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, उस चीज को थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। एक्सट्रीम पॉइंट क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, देखिएगा पॉइंट क्या है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, वो हमेशा 1 से क्या होगी? कम होती है, और 0 से क्या होती है? अधिक होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर बट 1 से लेस, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ध्यान रहे, लेकिन ध्यान रहे कि प्रोबेबिलिटी 0 भी कभी कभी आता है और प्रोबेबिलिटी 1 भी आना पॉसिबल है। 0 से लेकर के 1 तक प्रोबेबिलिटी आता है, 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। लेकिन ये 2 केसेस हैं। जब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का 0 आ जाए तो उस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ई क्या कहलाता है बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। When the probability of an event becomes 0, then that event is known as impossible event. जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, परसेंटेज उसके आने के चांस 0 हो जाए, तो समझ जाओ इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे हम आपसे कहें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन थ्रोइंग अ डाइस, समझ गए ना? तो गेटिंग, एग्जाम्पल देख लो, getting 7 in throwing a dice। तो अब आप बताओ, डाइस में 7 होता ही नहीं तो आएगा कहां से? तो इसका मतलब ये कैसा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल हो गया। किसी डाइस से जो है आप 7 आने की प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। बस में आया कि नहीं आया? इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोचते हो। दूसरा पॉइंट देख लो बेटा,
है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाए 1। तो ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। इसे क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। बस में आया कि नहीं? श्योर कि यही आना श्योर है। जैसे हम एक ऐसा सिक्का ले लें, एक ऐसा कॉइन ले लें जिसके दोनों तरफ हेड हो और ऐसे उछाले, हमें तो पता ही है अब हेड ही आएगा, श्योर हो गया। नहीं, पॉसिबल नहीं। पॉसिबल का मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे श्योर और पॉसिबल में डिफरेंस होता है। जैसे आपका मैच जितना पॉसिबल है मतलब शायद जीत सकते हो, लेकिन श्योर हो जाए तो अब हम दौड़े कुछ भी करें तो जीत ही जाएंगे, समझ गए ना? तो श्योर इवेंट दूसरा होता है जब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाए 1। 1 का मतलब 100%। वो मतलब क्या होता है? जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 100% हो, 1 हो, तो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। जैसे अगर किसी कॉइन में दोनों तरफ हेड हो या दोनों तरफ टेल हो, है कि नहीं? या अगर हम एक प्लेइंग कार्ड की गड्डी ले लें एक, और उसमें हम पूरा ब्लैक कार्ड एक तरफ कर ले और रेड वाला कार्ड क्या कर दें, एक तरफ कर लें, फिर रेड वाले कार्ड में से ही रेड वाले कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो हमेशा 1 ही आएगा। क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि ये पूरा 26 रेड कार्ड है और 26 ब्लैक कार्ड अलग अलग रखा है, तो जब रेड कार्ड में से निकालेंगे तो रेड ही आएगा जी, तो फिक्स हो गया ना। तो जब किसी आने की संभावना फिक्स हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। और अगर किसी चीज के आने की संभावना एकदम 0 हो तो इम्पॉसिबल इवेंट। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा और इस बात को एकदम रट ही जाओ, इसको रट ही जाओ जी, इसको तो रट ही जाओ आप लोग। बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 तक होता है। बात में आया कि नहीं आया? अब कुछ क्वेश्चंस आपको हम करवाने जा रहे हैं, देख लीजिएगा। करवाए क्वेश्चन? कर लेंगे ना? देखो, क्वेश्चन क्या है? हम कहें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, क्या लिखा है? एटलीस्ट 1 हेड। Find the probability of getting at least 1 head in tossing 2 coins। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है कम से कम एक हेड, कम से कम एक एच। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ? कम से कम एक एच। क्लियर ना? अब बताओ यहां पर एक्सपेरिमेंट क्या है? इन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन। तो 2 कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? बताओ। एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। वेरी गुड, 4 पॉइंट होते हैं और हमें निकालना क्या है? कम से कम एक हेड। तो ये हमारा क्या हो गया? इवेंट। ये क्या हो गया? इवेंट। ये है एक्सपेरिमेंट, ये क्या है? एक्सपेरिमेंट, और ये क्या है? इवेंट। तो इवेंट को ई से और एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट ही रहेगा। तो ये हमारा इवेंट है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालने जाएं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट निकालने, कौन सा इवेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड इन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है ई लिख दो, बस उसको ई मान लो। 2 कॉइन्स इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? सभी लोग देख के बताओ ध्यान से। अच्छा ये बताओ, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड। अगर एक से ज्यादा भी है तो कोई बात नहीं। जैसे हम कहें कि आप कम से कम 10 रुपए रखे हैं, तो अगर 20 रखे हो तो क्या दिक्कत है? सुनो सुनो, अगर आपसे हम पूछे कि कम से कम 10 रुपए रखे हो, कम से कम 10 रुपए रखे हो, तो जो 9 रुपया रखा है उससे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, लेकिन जो 11 रुपया रखा है उससे काम हो जाएगा, क्योंकि हमें 10 ही चाहिए और 10 से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं।
अब सुनो सुनो बात को सुनो, समझ लो पहले। तो जब भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आए तो उससे ऊपर जो उसको भी इंक्लूड करते हैं। जैसे देखो इसमें दोनों हेड है तो ये भी हम ले लेंगे। भाई हमको चाहिए एक ही, लेकिन जिसमें दोनों हो तो और बढ़िया। और इसमें एक ही है, एक ही चाहिए, इसमें एक ही है, हमें निकल जाएगा। इसमें कोई भी हेड नहीं है तो हमारा काम इससे नहीं हो पाएगा। तो इसके फेवर में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कितने में से? तो 3/4 हो गया। प्रोबेबिलिटी मतलब 75%। बस में है कि नहीं? 3/4 is the probability of getting at least one head in tossing 2 coins. अब बताओ, अगर इसी में आपसे अगला क्वेश्चन करें कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट, बताओ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। हाँ, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से उससे ज्यादा ना हो पाए। कम से कम मतलब अब इससे कम ना हो, 1 एच से कम ना हो। तो अब इसमें क्या निकालना है? एट मोस्ट। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। अब बताओ 1 हेड ज्यादा से ज्यादा हो तो अगर 1 हेड से ज्यादा जिसमें है, लेकिन एक बात सुनो, 1 एच से कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब इसमें दोनों एच है, ये हमें बीमारी दे देगा, इसमें नहीं इंक्लूड करेगा। 2 एच हमें नहीं चाहिए अब, क्योंकि हमें एट मोस्ट एक ही एच चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो ये इसमें नहीं रहेगा, लेकिन ये 3 इसमें क्या हो जाएंगे? इंक्लूड। इसमें तो एक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें एक भी नहीं है, और बढ़िया। वो कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 1 एच हो और उससे कम हो तो और बढ़िया रहे, है कि नहीं? तो यहां पर कितना हो गया? 3, 1 2 3। हम कहे हैं ज्यादा से ज्यादा 1 एच हो, ना हो तो बढ़िया। एट मोस्ट का मतलब यही होता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, हम अभी आपसे क्वेश्चन कर ले पैसे वाला ही एग्जांपल देकर के कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जो 5 रुपए रखा है वही इस रूम में बैठेगा। 5 रुपए से ऊपर रखने वाले इस रूम में नहीं बैठने पाओगे। तो जो 1 रुपया नहीं रखा है वो तो बैठेगा ना। हम कंडीशन क्या दिए हैं? 5 से ऊपर वाले इस रूम में नहीं रहोगे, 5 रुपए से ऊपर रखने वाले इस रूम में नहीं रहोगे। तो जो 1 रुपया नहीं रखा है वो तो रहेगा ना। तो जो जिसके पास एक भी एच नहीं है वो तो रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 एच, उससे कम हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भी 3 केसेस हो गए, और कितने में से? 4 में से 75%। तो एट लीस्ट 1 हेड 3/4, एट मोस्ट 1 हेड 3/4। एग्जैक्टली 1 हेड बताओ, अगर आपसे हम क्वेश्चन करें एग्जैक्टली 1 हेड, प्रोबेबिलिटी बताओ जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड बताओ। एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्ट 1 हेड कितने में है? 1 2 जगह पर, 2 जगह पर एग्जैक्ट 1 हेड है। कितने में से? 4 में से, तो 1/2। ऐसे एग्जैक्टली 1 टेल का एग्जैक्ट, हाँ यहां टेल यहां टेल। बस में नहीं है? हाँ क्लियर बेटा? अच्छा एक चीज बताओ, अगर यहां पर हम प्रोबेबिलिटी कहें कि प्रोबेबिलिटी नॉट एग्जैक्टली 1 हेड, नॉट एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सुनो वही देखो, अब सुनो, जब भी कहीं नॉट लग जाए, क्या लग जाए बेटा? तो नॉट के आगे वाला ध्यान से पढ़ो। एग्जैक्टली 1 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो और टोटल में से माइनस कर दो। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 100%। यानी 1, सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना, 100%। तो टोटल प्रोबेबिलिटी
और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1h। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है और 1h की प्रोबेबिलिटी अभी अभी निकाले हो कितना 1/2, तो 1 - 1/2 ये भी 1/2 होगा। और इधर से भी देख सकते हो यहां पर 2h है, हमें क्या चाहिए था, इधर तो क्या लिखा है, नॉट एग्जैक्टली 1h। तो एग्जैक्टली 1h कौन है, यहां और यहां, इसको हटा देंगे, क्या बचा 2h और नॉट h। इसमें कोई भी h नहीं है, इसमें 2h है, और यही हमें चाहिए था जिसमें एग्जैक्टली एक h ना हो। तो यहां तो 2h है, यहां भी कोई h नहीं है। तो कितने केसेस हो गए 2, और कितने में से 4, तो 2/4 मतलब 1/2, या फिर 1 - 1/2 कर दो जो ऊपर आया है। तो एक चीज हम लोग सीखे यहां पर जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी और नॉट अकरेंस की प्रोबेबिलिटी अगर ऐड कर दे तो 1 आता है। बस में आगे नहीं आया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, उसके होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी उसको क्या बोलते हैं, पीई। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, पीई बार, अगर ई के ऊपर क्या लगा दिया है, बार, तो इसका बोल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ई, ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी। और अगर इन दोनों को ऐड कर दें, पीई प्लस पीई बार अगर ऐड कर दें तो हमेशा कितना आता है 1। किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए, 1 आता है हमेशा। जैसे हम कहें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टेल, टेल के ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब हम क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब यही तो पूछ रहे, उल्टा हुआ। तो टेल के जितना प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लीजिए एक कॉइन को टॉस करोगे तो एक कॉइन में क्या होता है कि एक एच होता है और एक टी, टेल होता है। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है 1/2। दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा 1। अगर हम पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एच इन टॉसिंग अ कॉइन तो कितना आएगा 2/1/2, 1/2। एक कॉइन में अगर हम टॉस करें और पूछे एक एच आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होगा। और अगर पूछे कि नॉट एच, भाई अगर एक कॉइन को टॉस करोगे तो एच नहीं आएगा तो आखिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो टेल कितनी बार होता है, एक बार, एक बार, कितने में से 2 में से, तो वो भी 1/2 है। या फिर अगर इस फॉर्मूले से जाओ तो किसी चीज के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाल दिए हो, नॉट अकरेंस का निकालना है तो उसको उधर लेके चले जाओ, 1 से माइनस कर दो। मतलब आपको अगर पीई बार निकालना है तो 1 - पीई लिख सकते हो, है कि नहीं। एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 से माइनस कर देंगे तो किसका आप निकल जाएगा, ना आने की प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं, और वो भी 1/2 ही होगा। तो आने की और ना आने की प्रोबेबिलिटी दोनों 1/2 होता है। बस में आया कि नहीं आया। तो आज इतना तक रहने देते हैं, एक पार्ट इसका और बनाएंगे जो कि बेहतरीन बोर्ड वाले कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, और क्लास 9, 10 दोनों को मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो एक पार्ट होगा जिसमें अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, एक पार्ट आपका होता है बेटा, हाँ, ड्राइंग कार्ड। ड्राइंग कार्ड के 52 कार्ड्स को जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं अगले वीडियो में करेंगे, और इन सभी पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके जो है लेके आएंगे आपके लिए। जो बोर्ड में सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग किया जाएगा। बस में आया कि नहीं आया। थैंक यू एवरीवन।